नमस्कार और वेलकम बैक। चार पांच चीज़ें हैं जो भारत के खिलाफ की जा रही हैं और उसके खिलाफ मोदी जी ने भी अपनी मुहिम तेज कर दी। अब हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला कि वो बड़ा ही खुश है कि इस्लामिक नेटो बना दिया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की मिलकर भारत की वाट लगाने की सोच रहे हैं। ये उसने नहीं बोला, आखिरी लाइन मैंने जोड़ी है, बट उसने खुशी जाहिर करी है कि ये अब अपने अपने एरिया को खुद संभालेंगे। दूसरी तरफ से MI6 है जो जो सीक्रेट एजेंसी है यूके की, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया एक प्रोग्राम को जिसका नाम है ऑटोमन अंपायर का ड्रीम। किसका? अर्दोगान का। उसको बोल दिया कि तुम भी इस एरिया के राजा तुम बन सकते हो, तुम ईरान को काउंटर करने का काम तुम करो। दूसरी तरफ ये तो हो गया बाहर से। दूसरी तरफ से पाकिस्तान जो है वो अपने घर में इतना घिरा हुआ है कि बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। पीओके के ऊपर जो लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर के लोगों ने कल बोलना शुरू कर दिया है, नारे लगाए हैं कि पीओके बनेगा भारत, और पाकिस्तान को बोल दिया गेट आउट ऑफ हेयर। अब जब दो जगह पर, दो बड़े प्रोविंसेस वहां पर अगर वहां पर डिक्लेयर करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस को, तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय भारत को अटैक करने का। इसलिए कुछ पोस्टर्स हमारे हैं और अजीत डोभाल जी की कल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई कि क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि हम भी कुछ इंडिकेशन देने वाले हैं कि हमें मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी ठुकाई जो लास्ट टाइम करी थी, इस बार उससे ज्यादा करी जाएगी। अब जब ये सारे काम देश के बाहर हो रहे हैं, तो देश के अंदर कांग्रेस ने भी एक प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर दिया। प्रोजेक्ट का नाम है मोदी थ्रो आउट ऑपरेशन, जिसमें अगले 6 महीने में मोदी जी को बाहर निकालने की इनकी मुहिम है। इन्होंने क्या किया, जो स्टूडेंट्स ने, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ने वहां पर पत्थरबाजी करी थी, वहां पर मोदी जी को गालियां निकाली थी, अब उनके खिलाफ FIR है। उन सारे लोगों को बुलाकर राहुल गंदगी ने उससे मीटिंग्स करनी शुरू कर दी है कि आपके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। झारखंड में कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में सब कुछ बुरा हो गया। तो एक प्रोजेक्ट ये शुरू हो गया। जो कॉकरोच पार्टी है, वही अभिजीत टिपकने वाला है, उसने भी क्या किया, उसने जब देखा कि जो यूथ है उसके साथ आने को तैयार नहीं है, अब वो स्कूलों में जा रहा है। जो 4-5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे हैं, उनको जाकर अब रेडी कर रहा है कि अगले 5 साल में आपने भी इसकी तरह एंटी नेशनल्स कैसे बनना है, देश के खिलाफ कैसे आपको आवाजें उठानी है। वो प्रोजेक्ट उसने शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सारा कुछ है जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। जब आपको एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये बोले कि वो इस्लामिक नेटो से बड़ा खुश है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक मुहिम है जो मोदी जी के खिलाफ शुरू हो गई, देश के बाहर भी और देश के अंदर। और मोदी जी को मालूम है कि ये युद्ध आ रहा है और ये युद्ध हार रहे हैं। कौन सा युद्ध? नैरेटिव का युद्ध। इसलिए अमित मालविया जो IT सेल का चीफ था, उसको रिमूव कर दिया गया और पूरी की पूरी टीम जो है ऊपर नीचे उथल पुथल कर दी है, क्योंकि मोदी जी को 12 साल के बाद समझ आई है कि इनका IT सेल कितना वीक है। वो कॉकरोच जो बाहर की पावर्स के साथ मिलकर उन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस का भी जो नैरेटिव है, कंजरवाल का जो नैरेटिव है, वो मोदी जी की टीम से बहुत गुना वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा मतलब कि है तो गंद भरा हुआ, लेकिन दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बीजेपी टीम। इसीलिए मोदी जी को आज पूरी टीम को चेंज करना पड़ा, खुद को इंस्टाग्राम के ऊपर आना पड़ा और हर एक पॉलिसी में अब वो यूथ की बातें बोल रहे हैं। 12 साल के बाद इनको पता लगा कि ये युद्ध हार रहे हैं नैरेटिव का। सो दोस्तों, मोदी जी ने क्या किया, एक तो टीम चेंज कर दी, दूसरा एक क्रिप्टेड मैसेज भेजा है 4 वर्ड्स का। वो 4 वर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि आगे जाकर अब हम क्या करने वाले हैं। वो 4 वर्ड्स कौन से हैं? न दैन्यम न पलायलम, मतलब कि ना तो कोई पिटी है, किसी के ऊपर अब दया भावना हमारी है ही नहीं, और दूसरा ना ही हम पीछे हटेंगे। अब ये दया भावना मतलब क्या हो गया? ये जो मोदी जी का पहला एक प्रोग्राम था, कौन सा था, मुझे आप टाइप कर देना, मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बार बोल चुका हूं। सबका साथ सबका बकवास, ये अब नहीं चलेगा। कोई पिटी नहीं, ना देश के अंदर ना देश के बाहर। और ऑर्डर्स क्या दिए हैं? ऑर्डर्स ये दे दिए कि यू हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड, जो करना है करो। आपको जाकर पाकिस्तान को ब्लॉक करना है, ब्लॉक कर दो। भारत के अंदर जिहादियों को आपको कुछ कटा हुआ काटना है, आप काट दो। जो बाबू लोग भारत में बैठकर भारत की तरक्की का काम होने नहीं दे रहे, उनको साइड पे करना है, आप कर दो। वेस्ट को, ट्रंप को, सबको मैसेज भेजा है क्या? न दैन्यम न पलायलम। और ये मैसेज छोटा नहीं है, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि मल्टीपल लेवल्स के ऊपर भारत को तोड़ने की जो पूरा प्रोग्राम है, उसको तेज कर दिया गया है। दोस्तों, अब एक्शंस
पार्शली नहीं, फुली वो शुरू हो गए हैं। क्लोज डोर्स के पीछे ग्रीन लाइट मिल चुकी है अजीत डोभाल जी को भी और पूरी टीम को कि आप अब ये रेड फ्लैग्स हैं, इसको अब जो भारत के एडवर्सरीज हैं इसको अब जवाब देना शुरू कर दीजिए। मोदी जी ने डिफरेंट गेम शुरू करी है, अजीत डोभाल ने कोई डिफरेंट गेम है, और तीसरा आदमी एक किरदार और है, वो एंड में बताऊंगा वो कौन है। दोस्तों, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है उसको आपने चेंज करने की प्लानिंग आपने भी कर ली, और जो सामने वाला है उसने भी कर ली कि आपको इतनी आसानी से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि चाइना के साथ हमने बहुत बड़ी गलती करी, आपके साथ हम वो गलती नहीं करेंगे। तो अजीत डोभाल जी क्या करते हैं, उन्होंने पहले तो बुलाया अजीत डोभाल को मोदी जी ने, और उनको एक मैंडेट दे दिया गो हेड का, जाओ जितने अंडरग्राउंड बंकर्स में ये कॉकरोच छुपे हुए हैं भारत में, इनको पकड़ो और पकड़ के इनका कटा हुआ काट दो। पहली बात तो ये। दूसरा, वो कंट्री के अंदर है या कंट्री के बाहर है, जो एरा था हमारा एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट का, उसको हमने खत्म कर दिया। इट इज डेड एंड बरेड। अब ये पता कैसे लगता है कि मोदी जी ने अजीत डोभाल को क्या बोला? आप बोलेंगे यार ये तो कभी मीडिया में आती नहीं चीजें। चलिए, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अजीत डोभाल ने क्या किया। उन्होंने अभी अभी डी क्लासिफाई किया है ऑपरेशन सिंदूर का कि हमने क्या किया था, कि 88 आवर्स में, ये अजीत डोभाल बता रहे हैं आज 1 साल के बाद, कि हमने इतना ज्यादा काइनेटिक फ्यूरी, इतने ज्यादा ब्रह्मोस ठोके पाकिस्तानियों के अंदर कि उनके जितने भी टारगेट्स थे हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। उनके जितने भी एक भी हमने टारगेट को मिस नहीं किया है। प्रिसीशन इतना था कि जो ये रोशनदान होता है उसके बीच में से जाकर हमने ठोकाई की है। इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे और पूरा डोमिनेंस थी पूरे प्रोग्राम के अंदर। और डोभाल जी का मैसेज क्या था कि भाई सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरे दुनिया की फोर्सेस को एक चिलिंग मैसेज दिया है, डू नॉट मिस्टेक इंडियाज पेशेंस। ये मत सोचना कि हम पेशेंस दिखाते हैं तो हमारी वीकनेस है। हम इतने बड़े बड़े रिस्क अब लेने के लिए तैयार हैं कि हमारा नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले बचेगा नहीं। ये हमने मैसेज दिया है अजीत डोभाल जी ने। इसका मतलब है कि आपको लगता है कि अजीत डोभाल जी को पीछे से मोदी जी ने कुछ बोला ना हो और वो अपने आप बोल देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और ये भी बोल दिया भारत इस बार हार्ड हिट करेगा और हिट भी इतना करेगा कि आपकी नस्लें अब पैदा नहीं होंगी। वी विल नॉट आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम एनीवन। पिछली बार भी हमने परमिशन नहीं मांगी थी। 60 बार पाकिस्तान कुत्तों की तरह वो अमेरिका के पैरों में लेटता रहा। इस बार वो जितना मर्जी लेट ले, कपड़े भी उतार दे, वैसे तो उतरे हुए हैं, लेकिन हम सुनने वाले नहीं हैं। ये तो हो गया पहला चीज जो हमने कर दी, अजीत डोभाल जी को दे दिया फ्री हैंड। अब ये फ्री हैंड देना क्यों पड़ा? मैंने पहले बोला आपको कि जब ये नेटो बना था, किसका? इस्लामिक नेटो, तब भी मैंने बोला था कि ये अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो इस काम को करवा रहा है। आई वॉज स्पॉट ऑन कि यही है जो करवा रहा है, वरना पाकिस्तान, तुर्की और ये सऊदी अरेबिया ये इकट्ठे नहीं आ सकते। और दोस्तों, ये अपने आप को बचाने के लिए भी नहीं आए हैं कि सऊदी अरेबिया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान अटैक करेगा, नहीं। ईरान ने अटैक किया, क्या पाकिस्तान या तुर्की ने कोई हेल्प करी? नॉट एट ऑल। ये सब इकट्ठे हो रहे हैं भारत के खिलाफ। और एक और कंट्री है जिसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, वो है ईरान। वो बाद में बताऊंगा वो कैसे। अब जो ब्रिटिश है, आपको मालूम है जो ब्रिटेन के लोग हैं या अमेरिकन हैं, ये हमेशा दो फैक्शंस को आपस में लड़ा के रखते हैं और अपना फायदा निकालते हैं। अमेरिका को वहां पर जो ऑयल है ईरान का, उसे अपने कब्जे में करना है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, उन्होंने एग्जीक्यूट किया एक लॉन्ग टर्म का शेडो प्ले। अमेरिका ने नेटो बनवा दिया। अब MI6 क्या कर रहा है, वो अर्दोगन को बोल रहा है कि देखो, तुम इस एरिया के, इस पूरे खित्ते के तुम थे लीडर जब ऑटोमन अंपायर था। हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो ऑटोमन का जो ड्रीम है वो तुम दोबारा से लेकर आओ, ताकि तुम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के तुम दादा बन जाओगे। सऊदी अरेबिया को बोल दिया नेटो का लीडर तुम हो, तुम वो काम करो। अर्दोगन को बोल दिया तुम ऑटोमन अंपायर वाले हो, तुम भी लीडर बन जाओ। ये आपस में लड़ते रहेंगे और इनको एक पैक्ट में इकट्ठा भी कर लिया। गोल क्या है? गोल दो हैं। एक, ईरान के साथ अमेरिका को या ब्रिटेन को लड़ने की जरूरत क्या है? ये आपस में लड़ने दो इन कॉकरोचों को। पहली बात तो ये है, ताकि ये अपने आप, ये जो राइवल्स हैं एक दूसरे के, ये अपने आप को खत्म करके ये युद्ध को बंद करेंगे। और उससे ये होगा क्या, एक एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल ब्लॉक इस एरिया में बन जाएगा जो अपने एरिया को खुद वो संभालेंगे। लेकिन उसके अंडर जब ईरान को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो उसका जो तेल है वो अमेरिका चुपके से वो वहाँ से ले जाएगा, जैसे वेनेजुएला का और बाकी कंट्रीज का उसने किया है। ये तो हो गया एक तरफ। लेकिन जो ये पैक्ट है जो पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का और ये जो इस्लामिक नेटो बना दिया, आपको लगता है ये सिर्फ ईरान के लिए है?
पाकिस्तान की जो मंशा है वो हमेशा ही क्लियर है कि भाई हम सारे इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे मिलकर दो कंट्रीज को खत्म करते हैं, क्योंकि दो ही कंट्रीज हैं जो इनके रास्ते में खड़ी हैं, एक इजराइल है, एक भारत है। जो 1000 साल से हम कन्वर्ट नहीं हुए, जो कन्वर्ट हुए थे वो लेडीज की ड्रेस डालकर, मूछें कटवाकर, बंदर की टोपी और बकरी वाली दाढ़ी रखकर दूर से बताते हैं देखिए हम कन्वर्टेड हिंदू हैं। जो डर गए थे वो मर गए थे, वो वाले मुसलमान बनकर आज भी पूरे एरिया में फिर रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो चलता रहे। तुर्की बोलता है मेरे ड्रोन्स की मेरे पास फैसिलिटी है, सऊदी अरेबिया बोलता है तेरे मेरे पास पैसे हैं। ये सारे मिलकर भारत को और इजराइल को तंग करने के लिए इन्होंने नेटो बना लिया। चलिए, ये मोदी जी को भी समझ आती है, इसलिए बोल रहा हूं जियो पॉलिटिक्स में जब तक आप ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछेंगे वाई एंड वाई नाउ, आपको कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ सकती। अब इनका मतलब क्या था? इनको लगा कि हम मल्टीपल लेवल्स पर हम भारत को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस हमारे यहाँ पे करने की कोशिश कर दिए, दिल्ली को हॉस्टल बनाने की कोशिश कर दिया, हाइब्रिड वॉरफेयर हमारे साथ चालू कर दिया, कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना, कभी बांग्लादेश और कभी किसी और से। ऊपर से इंटेलिजेंस बैक्ड जो डिस्टेबलाइजेशन के प्रोग्राम्स हमारे भारत में किए जा रहे हैं, हमें मालूम है कि ये हमें सिर्फ बैकफुट पे लेके आने की कोशिश की जा रही है ताकि हम इंडिपेंडेंटली हम राइज ना कर लें। लेकिन कुछ मिसकैलकुलेशंस हैं इन सब लोगों की, क्योंकि मोदी जी ने इसका जवाब डिफरेंटली दिया है। हमने क्या किया? हमें पता लग गया कि हमारी इकोनॉमी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी जियो पॉलिटिकल बॉम्ब शेल्स जो है वो अब हम लेके आ रहे हैं इनके सामने। वो कैसे? वेस्ट की एक हेजिमनी है कि दुनिया में कोई भी काम होगा तो इनके बिना पूछे आप कर नहीं सकते। सबसे बड़ी हेजिमनी क्या है इनकी? एक तो आपको डॉलर में काम करना है, दूसरा है कि जो वेस्ट का जो मैरीटाइम है, ये पूरा का पूरा समंदर के अंदर कौन सी शिप कहाँ जाएगी, कहाँ जा सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये डिक्टेट करते हैं। और अगर आप नहीं मानते तो आपकी शिप को कहीं भी डॉक करने की परमिशन नहीं है। दूसरा एक और है, हर कंट्री के बाहर इन्होंने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बना दिए और बोल दिया कि इसके बाहर आप जा नहीं सकते, इसके बाहर आप ड्रिलिंग कर नहीं सकते। जबकि वेस्ट वाले पूरे दुनिया में जाकर लोगों को भी ड्रिल करते हैं, कंट्रीज को भी ड्रिल करते हैं और तेल भी वहां पे ड्रिल किया जाता है। दोस्तों, ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, जो मैरीटाइम एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारा वेस्ट बनाता है अपने फेवर के लिए, और वो डिक्टेट करते रहे हमारे यहाँ पर भारत के ऊपर भी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप वो बहुत ज़्यादा वीक थी। वो सरेंडर करते थे इनके पैसों के सामने। आपको मालूम है, राजीव गांधी फाउंडेशन हो और सोनिया गांधी जो पोल डांसर थी उसके अकाउंट्स में कैसे पैसे डाले गए हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और इसलिए हम डिपेंडेंट रहे इनके ऊपर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फाड़ के फेंक दिया। जो हमारे हैंडकफ्स थे वो लगाए हुए थे हमारे ऊपर, वो लाइव टेलीविजन के ऊपर, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया 15 अगस्त को। क्या बोल दिया? नो गो जोन्स अब नहीं चलेगा। अरेबियन सी और इंडियन ओशन ये भारत का सॉवरन फ्रंटियर है। इसके अंदर हम कहां पे जाकर हम शिप लेके जा सकते हैं, कहां पर डीप सी एक्सप्लोरेशन करनी है, इसके लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये भारत का पानी है, भारत का समंदर है। हम वहां पर अब रिग्स जो हैं वहां पर ड्रिलिंग भी करेंगे। ओशन के बेस पे जाकर अब हम वहां पर एक तो क्रूड ऑयल, गैस, क्रिटिकल मिनरल्स, इवन की यूरेनियम के जो डिपॉजिट्स पड़े हैं सी बेड के ऊपर, वो हम लेकर आएंगे। वी डू नॉट नीड परमिशन फ्रॉम यू। दोस्तों, जो वेस्ट की मोनोपोली है, जब इकोनॉमी को लेकर आप जो बोलते हैं कि हम अब तुम्हारे से परमिशन नहीं लेंगे, हमने चैलेंज कर दिया उन्हीं के चोक पॉइंट्स को। वो हमें चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनको बोल दिया भाड़ में जाओ। दूसरा, हमने क्या बोला कि जो हमारी एनर्जी की इंडिपेंडेंस है वो नॉन नेगोशिएबल है। हम कहां से खरीदेंगे, कहां पे ड्रिल करेंगे और कितना तेल निकालेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया, अपनी इकोनॉमिक जो टारगेट है उसको बोल दिया ये हमारा कोर मिलिट्री डॉक्ट्राइन है। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उसको जोड़ दिया आपने मिलिट्री डॉक्ट्राइन के साथ। ये है हमारा जवाब नंबर 1। एट द सेम टाइम दूसरा काम हमने क्या किया, अजीत दोभाल जी को मैंडेट दे दिया कि अंदर कंट्री के अंदर जो जो सैबोटाज करने वाले लोग हैं, यही बाबू लोग, अब इनको पकड़ के कि या तो अननोन गनमैन के हाथ में लिस्ट दे दी है या कुछ और करना है। ये जो इनविजिबल फिफ्थ कॉलम है, जो ये कॉम्प्रोमाइज ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब इनके जो नेटवर्क है इसको डिसमेंटल किया जाएगा। सभी ने बहुत वीडियोस बनाई कि यार अर्बन एक्सोज हैं, ये जो इसके ऊपर मोदी जी ने बोल दिया। वो बोल रहे थे ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि मोदी जी ने एक बार बोला भी था, क्या बाबू लोग जो हैं, क्या वो गवर्नमेंट अब बाबू लोग चलाएंगे? अब बाबू लोगों के ऊपर अब काज गिरने वाली है। इसलिए
ये जो बाबू लोग हैं ये क्या करते हैं, ये एनजीओज के साथ मिलकर ये यहाँ पे काम होने नहीं देते, नेशनल पॉलिसी को ये डीरेल करते हैं। पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए किसी और को काम नहीं दिया, अजीत डोभाल को काम दिया है कि हम टॉप से लेकर बॉटम तक ये पूरी सफाई इन कॉकरोचों की, ये कॉकरोच पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाबू लोग जो कॉकरोच की तरह बैठे हैं हमारे देश की जड़ों में, अब इनको बाहर निकाला जाएगा। और डोभाल जी क्या बोल रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं वो उसको मैं लूंगा एज ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी को सैबोटाज करने का काम हम लेंगे इसको, जो अगर डिले करने की कोशिश की किसी भी ब्यूरोक्रेट्स में, और ब्यूरोक्रेट्स में हमारे बिके हुए जज भी आते हैं। अब आप समझ लीजिए हम क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे जजेस को, हमारे एजुकेशन को, हमारे बाबू लोगों को, हर को अपने कब्जे में कर यहाँ पे काम होने नहीं दिया। और अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 12 सालों में, तो इन्होंने इनको यूज़ कर कामों को रुकवाने की कोशिश करी। हमने बोल दिया ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का सैबोटाज होगा। ट्रीजन की एक ही सजा होती है, वो है सजाए मौत। अब आप आए हैं ग्लव्स उतार कर। मोदी जी को अब पता लगा है कि भाई उनका आईटी सेक्टर भी वीक है और उनका जो डॉक्ट्राइन है सबका साथ सबका बकवास, वो नहीं चल सकता। आपको ग्लव्स उतारने पड़ेंगे। जो चीज़ हम पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, मैं तो पिछले 3 साल से आया हूँ अभी यहाँ पे, मैं पहले कभी बोला नहीं, जो चीज़ हम लोग सारे चीख चीख के बोलते रहे, अपने आईटी सेल को चेंज कीजिए और डॉक्ट्राइन को चेंज कीजिए। अब जाकर मोदी जी बोलते हैं नहीं, ये मुझे अब कृष्ण बनना पड़ेगा, महादेव बनना पड़ेगा, अब मैं पुरुषोत्तम राम से काम नहीं चला सकता। ये तो हो गया मोदी जी का स्टैंड। अब इसके बाद मैं बोला था कि तीसरा किरदार और है इस त्रिमूर्ति में। मोदी जी और डोभाल जी को मैंने कवर कर लिया। अब जयशंकर जी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भारत की पॉलिसी है उसमें भी ग्लव्स उतार दिए हैं। दोस्तों, जो इंटेलेक्चुअल मीट ग्राइंडर होता है वो बन गए हैं वेस्टर्न हिपोक्रेसी के सामने। आप देखिए जयशंकर जी क्या कर रहे हैं आज की डेट में, वेस्ट में जाते हैं, वहां जाके उनके सामने बोलते हैं हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे जब तक कि आप गैस खरीदना बंद नहीं करते रशिया से, और यूरेनियम अमेरिका जब तक बंद नहीं करेगा खरीदना, तब तक ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते। और कहां बोला जा रहा है, उनके मीडिया के सामने, कि फर्स्ट यू स्टॉप देन वी स्टॉप। दूसरी बात, डिसमेंटल कहां कर रहे हैं, ग्लोबल टेलीविजन के ऊपर जाकर। जब हम ये बोलते हैं कि आप सोचते हैं कि आप हर चीज को वेपराइज कर सकते हैं, आपको भगवान ने राइट दिया हुआ है, और उसके बाद आपका जो बायस्ड इंडियन नैरेटिव है और उसको आप बोलते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कोल्ड कॉन्टेप्ट है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जयशंकर जी ने बता दिया कि भारत का जो डॉक्ट्राइन है वो है अनमिस्टेकेबल। अभी आपकी प्रॉब्लम्स, आप बोलते हैं कि दुनिया को, अगर यूरोप के पास प्रॉब्लम्स हैं तो इट इज़ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है तो यूरोप कहता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो भाड़ में जाओ। अब आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम भी अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर नहीं आते। आप आए थे हमारे पास एफटीए साइन करने के लिए, हम नहीं गए। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, अपने चीज़ों को रखिए अपने पिछवाड़े में, और हमारी लीवरेज जो है वो हमारे हाथ में है। वेस्ट ने ट्राई किया हमें इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए, मिलिटरली हमें तंग करने के लिए। ओ भाई, इतना दर्द हो रहा था इनको कि इनको खुद बोलना पड़ा हमें कि यह पाकिस्तान की ठुकाई और मत करो, क्योंकि इनकी एसेट्स जो थी वहाँ पड़ी हुई, इनके अपने न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े थे, वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। ये जो और आखिरी चीज़, G7 हुआ, हमने तो बोला नहीं कि आप हमें बुलाइए, G7 के हम मेंबर भी नहीं है, बट दे कॉल्ड अप। और वहाँ पर कनाडा का, यूके का प्रधानमंत्री बोलता है G7 विदाउट इंडिया इज इररेलेवेंट। ये कौन बोल रहा है, कनाडा बोल रहा है, जो पहले बोल रहा था कि मोदी जी को बाहर निकलना चाहिए। वाई? बिकॉज वी हैव टोल्ड देम। मैं बेचा बोलता हूँ, जियो पॉलिटिक्स के अंदर जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, सामने वाला डर कर बात नहीं करता है। और मोदी जी ने आकर जो स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी है, उसी के कारण आज कनाडा और यूके जैसे बोलते हैं विदाउट मोदी, विदाउट भारत G7 इज इररेलेवेंट। इसका मतलब है आपने डोमिनेट करना आपने शुरू कर दिया। और डोमिनेट भी कहाँ, मोदी जी बोलते हैं डोमिनेशन तो अभी मैंने शुरू करनी है, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, एआई, सब के अंदर अब टॉप 5 में भारत की कंपनियां होंगी, ताकि अब हम ये आएंगे हमारे पास पार्टनरशिप करने के लिए, ना कि हम जाएंगे इनके पास पार्टनरशिप के लिए। दोस्तों, जो जियोपॉलिटिकल ट्रैप है भारत के आसपास, वो लेक कर दिया गया है। मोदी जी को मालूम है कि MI6 वो क्या कर रही है, जो डीप स्टेट है अमेरिका का वो क्या कर रहा है, तुर्की का और इस्लामाबाद का जो एक स्ट्रेटेजिक इनका जो चेकमेट देने की हमें कोशिश दी जा रही थी, इनके मंसूबे क्या हैं। और इसलिए भारत का एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों को मोबिलाइज कर लिया गया है। परमानेंटली हाई अलर्ट के ऊपर हमने खड़ा कर दिया। कहाँ पर? वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर। क्या बोला मोदी जी ने
कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। जो स्ट्राइक के पैकेजेस हैं उसे लॉक और लोड दोनों कर दिए हैं। जो इंटेलिजेंस का जो एसेट्स है हमारे पूरे साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो फुली ऑपरेशनल है। अजीत डोभाल जी खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं। जो डीप सी की ड्रिलिंग है वो हमने ऑलरेडी ओशन में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। फ्लोर बेड के ऊपर हमें ऑलरेडी तेल और गैस हमें मिल चुका है। जो हमारा एनर्जी को चोक करके रखा हुआ था वेस्ट ने, हमने उसको तोड़ दिया। और जो हमारी ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी मतलब मोदी, डोभाल एंड जयशंकर, ये तीनों ने पूरे की पूरे जो जियोपॉलिटिकल प्लेबुक है उसे फ्लिप करके रख दिया। दोस्तों, अब हम क्राइसिस के ऊपर अब हम रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है ये क्राइसिस इंजीनियर्ड है। और इंजीनियर कौन कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ये मोदी जी को भी मालूम है कौन ये काम कर रहा है। अब हम डोमिनेट कर रहे हैं अपने कंट्री में, अपने कंट्री के आसपास का जो मैरीटाइम के जो लेन्स हैं वहां पर, और जो टेरर के सेंचुरीज हैं भारत में या कहीं और। आजकल सुना है कि भारत के बॉर्डर के पास कोई भी वहां पे लॉन्च पैड नहीं है, वो बड़े दूर अंदर पाकिस्तान में जाकर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने यहाँ पे लॉन्च पैड बनाया तो ब्रह्मोस कभी भी आ सकती है। और ये हमारे ऊपर नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डिक्टेट हम कर रहे हैं ग्लोबल एंगेजमेंट को। दोस्तों, वार्निंग दोनों तरफ से, उन्होंने हमें वार्निंग दिया, हमने भी उनको वार्निंग डिलीवर कर दिया। और जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, वक्त बताएगा कौन सी एसेट कब डिप्लॉय हुई, कब ग्रीन लाइट ऑन हुई और कब ब्रह्मोस चली गई। वो भी उनके पास ही पूरा हक है, वो भी अपना न्यूक्लियर बम हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। वो उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, ये वक्त बताएगा कौन जीतेगा। तो इसलिए वक्त पे छोड़ते हैं कि जो वो कर रहे हैं, हमें पता लग गया कि वो 4-5 जगह से हमें अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी उसका जवाब अपने तरीके से देना शुरू कर दिया। कौन जीतेगा इसको मैं वक्त पे छोड़ता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ना ही अच्छा रहता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।